बार बार मना करने की बात भी मजबूरी में उसके पति को बताना पड़ता है और वो कहता है वो चौथी जानू है और जानू का नाम सुनते ही राम विचलित हो जाता है। अब हमें जानू को दिखाया जाता है बचपन से ही जानू को गाने का बहुत शौक था और हर दिन क्लास के पहले ही लेक्चर में वो गाना गाया करती थी और हमेशा गाने के बारे में ही बात करती रहती थी। जानू के पैदा होने से पहले ही उसके घर वालों ने सोच लिया था कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम SP सुब्रमण्यन और लड़की हुई तो S जानकी देवी रखेंगे। जानू के घर वाले संगीत के बहुत दीवाने थे और जब से जानू का नाम S जानकी पड़ा तब से उसने सिर्फ S जानकी देवी के ही गाना गाए। राम जब भी रेडियो में गाना सुनता तो उसे ऐसा लगता कि ये जानू ही गा रही है। राम सिर्फ उसके गाने का ही दीवाना नहीं था बल्कि उसका भी दीवाना था और ये बात जानू भी जानती थी। वैसे तो राम और जानू बचपन से ही दोस्त हैं और जानू को जब भी कोई काम होता था तो वो सिर्फ राम से कहती थी। दोनों के बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक दूसरे को देखकर ही दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता था कि कुछ तो गलत हुआ है। और जब भी राम खराब मार्क्स को लेकर उदास होता था तो जानू को तुरंत पता चल जाता था और सिर्फ जानू के बात करने से ही राम खुशी के मारे दिन भर झूमता रहता था। राम जानू से इतना प्यार करता था कि बस वो सोचता था कि जानू हमेशा उसके सामने रहे और राम भगवान से हमेशा सिर्फ यही दुआ करता था। एक दिन पता नहीं क्यों जानू स्कूल नहीं आती। 2-3 दिन हो गए थे लेकिन जानू स्कूल ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से राम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसलिए राम अपनी बहन के साथ उसका घर ढूंढने के लिए जाता है लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें जानू का घर नहीं मिलता। काफी अंधेरा हो गया था। राम की बहन कहती है जानू पक्का सोमवार को आ जाएगी, अभी के लिए हम घर चलते हैं। राम घर में जानू की चिंता में ही डूबा था। उसे हर पल में अब सिर्फ जानू ही याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि राम के दिल में जानू के लिए कुछ तो हो रहा है। अगले सोमवार के दिन राम क्लास में जानू का ही इंतजार कर रहा था। उसकी निगाहें जानू की बेंच पर ही टिकी थी। तभी जानू आ जाती है लेकिन उसे काफी तेज बुखार था। उसे क्या हुआ है ये जानने के लिए पूरी क्लास दौड़ पड़ती है लेकिन जानू को इस हालत में देखकर राम हिल ही नहीं पाता। वो जानू से पूछना चाहता था कि वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, उसके बिना उसकी क्या हालत हो गई थी, लेकिन वो नहीं पूछ पाता क्योंकि अब उसके दिल में जानू के लिए कुछ अलग ही फीलिंग थी। जानू की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जानू सिर्फ और सिर्फ राम के लिए ही स्कूल आई थी। जैसे ही जानू राम को पीछे मुड़कर देखती है तो राम से आंखों में इशारों में होने लगी। राम को लगा था कि किसी को भी उनके बारे में नहीं पता चलेगा लेकिन जानू के बर्ताव को देखकर राम के दोस्त सतीश को पता चल जाता है। सतीश और राम की बहन उन्हें अकेले में बात करने के लिए छोड़ देते हैं। राम शांत खड़ा था, वो जानू से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। जानू पूछती है कुछ कहना चाहते हो तुम? राम के मन में ढेर सारी बातें थी कि वो तुमसे कितना प्यार करने लगा है, तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। राम क्या कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन वो नहीं कह पाता। जानू को सब पता था कि राम उसे प्यार करता है, वो क्या कहना चाहता है। राम जो कह नहीं पा रहा था जानू वही सुनना चाहती थी लेकिन राम के कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। जानू सब जानते हुए भी कहती है तो मैं यहाँ से जाऊँ? राम हल्के मन से कहता है हाँ जा सकती हो। अगले दिन जानू गाने के लिए जा रही थी तभी राम सतीश से कहता है कि उससे कहो कि वो जमुना के तट वाला गाना गाएं। लेकिन जानू वो गाना नहीं गाती है। राम जानू से वो गाना गवाने के लिए कई कोशिश करता है पर जानू जानबूझकर रोज वो गाना नहीं गाती। लेकिन जो गाना जानू गाती थी उस गाने के हर वर्ड में वो राम को क्या कहना चाहती है और वो भी राम के लिए क्या फील कर रही है वो उसके शब्दों से जाहिर हो रहा था। लेकिन दोनों सामने से कभी एक दूसरे को दिल की बात नहीं बताते। आज जानू का जन्मदिन था। वो क्लास में चॉकलेट बांट रही थी तभी राम भी आ जाता है। जानू उसे चॉकलेट लेने के लिए कहती है। राम चॉकलेट लेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। जानू उसे और चॉकलेट लेने के लिए कहती है। राम जानू को विश भी नहीं कर पा रहा था और घबराहट में उसके पसीने छूट रहे थे। जानू उससे पूछती है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, किसी ने कुछ कहा है क्या? अब राम कैसे बताएं कि जब हम अपने उस व्यक्ति के इतने करीब होते हैं जिसे हम चाहते हैं तो उस समय हमारी हालत क्या हो जाती है। राम की बहन कहती है मेरा भाई स्पोर्ट्समैन है इसीलिए पसीना आ रहा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि राम की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही हैं। वो पूछती है भाई तेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों चल रही है? जानू पूछती है क्या हुआ? राम की बहन जानू से कहती है तुम हाथ रख के देखो। जानू जैसे ही अपना हाथ राम के दिल पर रखती है तो जो उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था वो शांत हो जाता है लेकिन राम बेहोश हो जाता है। राम की बहन समझ नहीं पाई कि जानू के छूने पर राम बेहोश क्यों हो गया। जानू को भी समझ नहीं आया कि आखिर उसने राम जैसे दीवाने पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो राम उससे इतना चाहने लगा। लेकिन बेहोश राम को कोई उलझन नहीं थी। जानू राम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहते थे। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन वो दिन आ गया था। कर लेते हैं राम की बहन और उसके दोस्त उन दोनों को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। राम और जानू दोनों अकेले साइकिल चलाते हुए जा रहे थे। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत साफ साफ नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे से कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन बस शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद जानू वहाँ से चली जाती है लेकिन राम थोड़ा आगे जाकर ब्रिज पर खड़ा हो जाता है जैसे उसे एहसास था जानू वापस आएगी। और वही हुआ। जानू बड़ी तेज साइकिल चलाते हुए उसके पास आती है। जानू की आंखें साफ साफ बयान कर रही थी कि वो भी राम से प्यार करती है। उसके बाद जानू राम के ऊपर इंक छिड़क कर कहती है मुझे भूल मत जाना। और मानो उस समय राम ने वचन दे दिया हो कि वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और आज 20 साल हो गए थे। राम वैसा का वैसा ही था और जब से राम को पता चला था जानू यहाँ आने वाली है तब से राम बचपन की तरह बर्ताव करने लगता है। जब जानू वहाँ पर आती है तो उसे देखकर सब लोग बहुत खुश थे। राम का दोस्त उसे जानू के पास ले जाने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन राम नहीं आता। ऐसा लग रहा था अभी भी राम पहले की तरह जानू से नजर नहीं मिला पाएगा। और जब जानू को पता चलता है राम यहाँ है तब जब जानू को पता चलता है राम यहाँ पर है तो वो
शॉक हो जाती है, जैसे उसे राम के बारे में पता ही ना हो। अब हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है कि छुट्टियां पूरी होने के बाद जानू क्लास में राम को ही ढूंढ रही थी, लेकिन राम क्लास में दिख ही नहीं रहा था और ऊपर से मैम हाजिरी भरते समय राम का नाम ही नहीं लेती। राम का दोस्त मैडम से पूछता है कि आपने राम का नाम क्यों नहीं लिया। मैडम कहती है कि उसका नाम रजिस्टर में नहीं है, शायद दूसरी क्लास में हो। वो लोग बाकी क्लास में चेक करते हैं, लेकिन किसी को भी राम के बारे में पता नहीं था। इस वजह से जानू की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऑफिस से उन्हें पता चलता है कि राम ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन राम ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था और इस सबसे जानू की घबराहट बढ़ती जा रही थी। राम के दोस्त पता करने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन राम के घर पर ताला लगा था। तभी राम का पड़ोसी कहता है वो तो कब के चले गए। राम के दोस्तों को पता चलता है कि उसके पिता के ऊपर बहुत कर्जा था और वो चुका नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपना घर बेचकर कर्जा भर दिया। ये बात किसी को पता न चले, इसलिए वो रातों रात घर खाली करके चेन्नई चले गए और ये बात राम और उसकी माँ को उसी रात पता चली थी। और जब से ये बात जानू को पता चली थी, तब से वो अकेले रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था राम के बिना जानू का कोई अस्तित्व ही नहीं। उसके चेहरे से वो मुस्कान ही छीन गई थी। अब जानू राम के पास जाती है और उसे अभी भी राम पहले जैसे नजर आ रहा था।